हाय गाइस, व्हाट्सअप। आज हम लोग इस वीडियो में जेंडर के बारे में बात करेंगे। आप लोग जानते ही हैं इंग्लिश जो टॉपिक है आपका जेंडर इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं और किस प्रकार आप कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड क्लासेस के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आप लोग जेंडर को पिक आउट कर सकते हैं। बिकॉज कंपटीशन वगैरह में आपसे पूछ लिया जाता है, एक ऑप्शन दे दिया जाता है, पूरा क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके लिए 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। मान लो पूछ ले सन कौन सा जेंडर होता है, तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि जेंडर कितने होते हैं, किस प्रकार से आप लोग उनको समझ नहीं पाओगे, तब तक आप लोग जेंडर पिक आउट नहीं कर पाओगे। तो आगे हम लोग देखते हैं नाउन एंड जेंडर। ठीक है, जेंडर की हिंदी होती है लिंग। आप लोग जानते हैं जेंडर की हिंदी क्या होती है, लिंग होती है। आपने देखा होगा मैं अक्सर नाउन को लगाता हूं, जैसे नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द केस, नाउन एंड द नंबर। मैं इसलिए लगाता हूं कि नाउन के ही पार्ट होते हैं। जेंडर, केस, नंबर, ये क्या होता है, नाउन के ही पार्ट होते हैं। तो जेंडर की हिंदी क्या होती है, हमारी लिंग होती है। जेंडर के जो टाइप्स होते हैं, जेंडर हमारा 4 टाइप्स का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट होता है मैस्कुलाइन जेंडर, हिंदी होती है इसकी पुरुषलिंग या पुरलिंग। मैस्कुलाइन जेंडर की हिंदी क्या होती है, पुरुषलिंग या पुरलिंग। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर की हिंदी होती है स्त्रीलिंग। क्या होती है, स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर की हिंदी होती है उभयलिंग। क्या होती है, उभयलिंग। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर की हिंदी होती है नपुंसक लिंग। क्या होती है, नपुंसक लिंग। तो हमारे जो टाइप्स हुए मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। कितने प्रकार के, कोई आपसे कोई पूछे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। चारों के नाम बता सकते हैं आप, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। हम लोग पहले मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में बात करेंगे। सुनो, मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, जो एक ऐसा नाउन जो मेल जाति को रिप्रेजेंट करता है, जो पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात एक ऐसी संज्ञा जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, एक ऐसी संज्ञा जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि मैन क्या होता है, पुरुष जाति में आता है। बॉय किस में आता है, पुरुष जाति में आता है। लॉयन किस में आता है, पुरुष जाति में आता है। डॉग किस में आता है, पुरुष जाति में आता है। अर्थात मैन जो व्यक्ति, जो मैन होता है, मैन जैसे जेंडर रखने वाले, आप लोग समझ रहे होंगे, बॉय लड़का जैसे जेंडर रखने वाले सभी किस में आएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। कोई पूछ ले शेर और शेरनी में पुरुष कौन होता है, तो आप लोग जानते हैं शेर होता है, तो शेर क्या हो जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर। अर्थात जो पुरुष जाति का बोध कराएं, अर्थात जो आपका मैन होता है, मैन जैसे जेंडर रखें, वो सभी किस में आते हैं, हमारे मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। मैंने आपको ऑप्शन क्या बताया, आपका मैन हो गया, बॉय हो गया, लॉयन हो गया, हॉर्स हो गया, ये सभी क्या है, अपने अपनी जाति के क्या है, पुरुष हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा, हमारा मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। फेमिनाइन जेंडर देखिए, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, एक ऐसी संज्ञा जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, एक स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम लोग फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। आपने समझ रहे होंगे, नाम से ही समझ रहे होंगे। मैस्कुलाइन, एम से मेल होता है, एम से मैस्कुलाइन, एफ से फीमेल होता है और फेमिनाइन। अर्थात अब ऐसे जेंडर देखना है आपको जो स्त्री जैसे जेंडर रखते हैं, ऐसे नाउन जो स्त्री जैसे जेंडर रखते हैं वो आपके फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। जैसे भी अभी मैंने इसे यहाँ पर मैं नाम क्या बोला था, मैस्कुलाइन जेंडर में मैंने आपको बोला था, जैसे कि मैन बोला था। ठीक है, तो फेमिनाइन में क्या हो जाएगा आपका, वुमेन हो जाएगा। यहां मैंने आपको हॉर्स बोला था, ये सभी पुरुष होते हैं ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, मेयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या है, लड़की किस में आ जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में। शेरनी किस में आ जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में। मेयर किस में आ जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में। बिच किस में आ जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में।
पुरुष जैसे जेंडर रखेंगे, आदमी जैसे जेंडर रखते हैं मैस्कुलाइन। जो स्त्री जैसे, औरतों जैसे जेंडर रखते हैं वो किसमें आते हैं? फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। अर्थात इसको आप समझो एक ट्रिक के रूप में, लड़का जैसे जेंडर मैस्कुलाइन में और लड़की जैसे जेंडर फेमिनाइन में आते हैं। क्लियर? इसे समझिए, कॉमन जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन जेंडर को आपको दो तरीके से बताऊंगा मैं। कॉमन जेंडर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। पहली बात तो उससे हम लोग क्लियर नहीं कर पाए कि भाई वो लड़का या लड़की। आप बताया कि लड़का जैसे जेंडर में बताया मैस्कुलाइन में और लड़की जैसे जेंडर फेमिनाइन में, लेकिन एक ऐसा नाउन, एक ऐसी संज्ञा जिससे पता नहीं चल पाए कि लड़का है या लड़की, अर्थात मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल में यहां पे बोल दिया जाए टीचर। टीचर शब्द की बात कर रहा हूं, मान लो कि टीचर है, ठीक है। एक शब्द है आपका क्या? बेबी। समझे रसगुल्लो? पहले तो बेबी को देखो, अगर किसी की गोद में एक छोटा सा बच्चा लगा हुआ है तो आप लोग उसको बता नहीं सकते कि वो लड़का है या लड़की का। बेबी तो बहुत छोटा होता है, क्या पता चलता है मैं लड़का है लड़की? पूछते भी हैं कि लड़का है या लड़की। तो बेबी हुआ, चाइल्ड हुआ, ऐसे शब्द क्या होते हैं हमारे? सभी कॉमन जेंडर होते हैं। अर्थात आप देख के उनको ना बता सकें, आप कंफ्यूज हो जाएं कि लड़का है या लड़की, तो वो किस में आएगा? कॉमन जेंडर में आएगा। टीचर भी हो सकता है। टीचरों कैसे पहचानेंगे? आप तो करेंगे सर टीचर को तो हम पहचान लेंगे लड़का है लड़की है। मैं टीचर शब्द की बात कर रहा हूं। अब आपको इसकी ट्रिक, एक और ट्रिक क्या है? आपको ऐसी पोस्ट देखना है, ऐसी पोस्ट देखना है, ऐसी रैंक देखना है, ऐसा आपको पद देखना है जो लड़का पे भी हो और लड़की पे भी हो। टीचर देखो, टीचर लड़का भी होता है और लड़की भी होता है, इसलिए टीचर क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। इसमें क्या हो जाएगा? डॉक्टर भी हो जाएगा, डॉक्टर लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। तो कॉमन जेंडर आप कैसे पहचानेंगे आप लोग? एक तो पहचाने कैसे? पद या रैंक से। ऐसे पद देखना है, ऐसे रैंक देखना है, ऐसी पोस्ट आप लोगों को देखना है जो लड़का के पास भी हो, लड़की के पास भी हो। डॉक्टर हो गया, लड़का लड़की दोनों होते हैं। डीएम, डीएम ले लो, लड़का भी होता है लड़की भी होती है। आईएसपीसीएस ले लो, लड़का भी होता है लड़की भी होती है। तो आईएसपीसीएस भी क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन। अगर पता पड़ जाए कि आईएएस लड़का है तो मैस्कुलाइन, पता पड़ जाए कि आईएएस लड़की है तो फेमिनाइन। इसमें तो ये फंडा है। टीचर क्या है? टीचर तो कॉमन है। पता पड़ जाए कि टीचर लड़की है तो फेमिनाइन, और पता पड़ जाए कि टीचर लड़का है तो मैस्कुलाइन। सीधी सी बात है, फंडा। बेबी क्या है? बेबी से क्या पता पड़ा लड़का है लड़की है? किसी गोद में लग रहा हो, पता पड़ जाए, कोई कहते भाई राजकुमार है तो क्या है? मैस्कुलाइन। राजकुमारी है तो फेमिनाइन। अनुज है तो मैस्कुलाइन, अनुजा है तो फेमिनाइन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? डीएम, सीएम, पीएम, ये सभी पोस्ट है, सभी रैंक है, सभी पद है, तो किस में आ जाएंगे? हमारे कॉमन जेंडर में। टीचर, बेबी, डॉक्टर, डीएम, आईएएस, पीसीएल, चाइल्ड, इन्फेंट। इन्फेंट माने क्या होता है? शिशु होता है। क्लियर हो गया? न्यूट्रल जेंडर देखो, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? देखो, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें, ऐसे नाउन जिसमें सांस नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सांस नहीं होती है, वो न्यूट्रल जेंडर में आती है। क्लियर? जैसे कि मार्कर, व्हाइट बोर्ड, इनमें सांस है क्या? कोई सांस नहीं है ना। जिनमें सांस नहीं होगी, जो सांस नहीं लेते हैं, वो हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन चेयर हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड हो जाएगा, बैग हो जाएगा, बुक हो जाएगा, पेन हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा। ऐसी चीजें देखना है आप लोगों को जिसमें कोई सांस ना हो, वो किस में आ जाएगा? न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। जैसे कि चेयर, चेयर सांस नहीं लेती है। पेन हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग? पेंसिल बोल सकते हैं, मार्कर बोल सकते हैं, व्हाइट बोर्ड बोल सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज कर सकता है। उस एग्जाम्पल का क्या नाम है? एक एग्जाम्पल है आपका ट्री। इससे हो जाएंगे आप लोग फ्री। देखो ट्री क्या है? आप लोग बोलेंगे सर अभी तो आप लोगों ने बताया
कि एक ऐसा नाउन जो सांस नहीं लेता है वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। तो पेड़ तो हमारा सांस लेता है, फिर भी ट्री क्या है, ट्री भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। जी हाँ, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, एक अपवाद है। मैंने अभी बताया था जो सांस नहीं लेते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, लेकिन ट्री शब्द पेड़ भी न्यूट्रल जेंडर में आता है। अब आप लोग बोलोगे सर ट्री तो सांस लेता है, क्योंकि एक क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से ही क्या करता है, हमारा पेड़ अपना खाना बनाते हैं, अपना भी खाते हैं और बच्चों को भी खवाते हैं। समझ में आ गए? इसलिए वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन अपवाद क्या है, इसको केवल साइंस ही मानती है, इसको हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वही मानते हैं, हमारे देश के नहीं, जितने भी वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं वही मानते हैं। अर्थात साइंस के अकॉर्डिंग ट्री सांस लेता है, लेकिन हमारी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्री न्यूट्रल जेंडर में आता है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट कोई पूछ ले ट्री क्या है, ट्री न्यूट्रल जेंडर है। साइंस के अकॉर्डिंग भले ही सांस लेता है, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग किस में आता है, ट्री न्यूट्रल जेंडर में ही आता है। आपको अपवाद के हिसाब से ये देखना पड़ेगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि लड़का जैसे जेंडर मैस्कुलाइन में, लड़की जैसे फेमिनाइन में, और जैसे पोस्ट ऐसी रैंक ऐसे नाउन जिसमें पहचान ना सके लड़का या लड़की है वो कॉमन में, जो सांस नहीं लेते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा जेंडर होगा। क्वेश्चन क्या है, आप HW के रूप में भी मान सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक तो आपका द सन, एक आपका द अर्थ। अब आप लोगों ने पढ़ लिया द सन और द अर्थ कौन से जेंडर होते हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिर मैं आपका इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वास्तव में ही इन चारों में से आप लोग समझे या नहीं समझे। पर मैं आशा करता हूं आप लोगों को जब मैं आंसर बताऊंगा थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इनमें राज छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, राज। इसलिए मैंने पूछा है द सन और द अर्थ कौन से जेंडर होते हैं। आप लोग पूरा दिमाग लगाना, ढंग से सोचना कि सर ने हमें जो होमवर्क दिया है द सन और द अर्थ कौन से जेंडर होते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।